सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन स्ट्रीम को और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो गाइस, मेरा नाम फुरकान खान है और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। ये चैप्टर क्लास हिस्ट्री 12 से लिया गया है और जब भी हम कोई चैप्टर की बात करते हैं और अध्याय हम स्टार्ट करते हैं तो हमने ये देखा है कि हम उस काल पीरियड की बात करते हैं, किस समय की हम बात करना चाहते हैं। तो इस चैप्टर में जो बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक की बात हम इस काल में पढ़ेंगे चैप्टर में। अच्छा, इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे विचारक के बारे में कि जो विचारक हुआ करते थे अपने विचार व्यक्त करते थे, उनकी शिक्षाओं के बारे में, किस प्रकार लोग विश्वास करते थे, या उनकी इमारतों के बारे में, धार्मिक स्थलों के बारे में, जैसे कि स्तूप के बारे में, जैसे अमरावती का स्तूप हो गया, सांची का स्तूप हो गया, या अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, सांची का स्तूप बच गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों पर हम इसमें विचार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस काल की हम बात कर रहे हैं उस काल में बहुत सारे लोग विचारक जन्म लिए हैं। जैसे कि अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में थे आपके ज़रथुस्त्र, और जैसे कि हम चीन की बात करें, चीन में आपके खुंगांसी, यूनान की बात करें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और ऐसे ही भारत की बात आती है यहाँ पे। जैसे कि हम बाकी देशों की बात कर रहे हैं तो भारत की बात भी यहाँ पर आती है। तो भारत की जब बात आती है तो महावीर, बुद्ध, इनके अलावा बहुत सारे कई चिंतकों का यहाँ पे उद्भव हुआ है। देखो, इनका मानना था, इन चिंतकों का एक ही बात आती थी, इन चिंतकों का मानना था कि अपने जीवन के रहस्यों को समझने का हम कोशिश करते हैं कि अपने जीवन का रहस्य क्या है, जन्म मृत्यु क्या क्या होती है, मनुष्य और विश्व व्यवस्था के बीच में जो रिश्ते होते हैं उनको समझाने की इन्होंने कोशिश करी। ठीक है, तो उस समय अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर तो वैसे तो 4 वेद होते थे, यजुर्वेद, यज्ञवेद, सामवेद, अथर्ववेद, और अलग अलग वेदों में अलग अलग लोगों के बारे में लिखा गया, भगवान के बारे में लिखा गया। जैसे ऋग्वेद की बात कर लेते हैं तो अगर ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम, कई सारी देवी देवताओं की स्थितियों के बारे में संग्रह किया गया है। उस समय भी ऐसे होते थे लोग जो यज्ञ किया करते थे, मतलब यज्ञों के बारे में उसी चीज से नॉलेज मिली हमें ऋग्वेद से कि उस समय यज्ञ किया करते थे लोग। ज्यादातर यज्ञ जैसे राजा के द्वारा किए जाते थे, जैसे राजा के द्वारा यज्ञ या तो स्वास्थ्य के लिए किया जा सकता था, या अपने बेटे की लंबी आयु के लिए किया जा सकता था, या फिर कभी कोई जीत के आया हो, कोई आक्रमण, राज्य पे आक्रमण किया और वो राज्य को जीत लिया और राजा ने, तो उसके लिए यज्ञ कर लेता था। मवेशियों के लिए यज्ञ किया जाते थे, तो प्रार्थना करने के लिए बहुत सारे यज्ञ किए जाते थे। लेकिन सबसे सबसे ज्यादा जो मुश्किल था वो 2 यज्ञ हुआ करते थे, राजसूय और अश्वमेध। तो ये क्वेश्चन हमेशा 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि सबसे कठिन यज्ञ कौन से थे और किसके द्वारा किए जाते थे। तो एक आंसर में 1 नंबर में आता है और उसका आंसर ये आता है कि राजसूय और अश्वमेध 2 ऐसे यज्ञ थे जो सबसे ज्यादा कठिन यज्ञ हुआ करते थे और जो सिर्फ राजाओं के द्वारा ही किए जाते थे, या और इनका अनुष्ठान जो होता था वो पुरोहितों के द्वारा किया जाता था, मतलब उन ब्राह्मणों पर निर्भर रहता था। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए लोगों में वाद विवाद होने लग गए, चर्चा होने लग गई, है ना। और जो मतलब जो आपके विद्वान होते थे या पुरोहित वगैरह होते थे वो कोटारगार शालाओं में रहते थे। कोटारगार शालाएं क्या होते हैं, ये झोपड़ी सी होती थी, उन्हें कोटारगार शालाएं कहते थे। ये लोग जो शिक्षक होते थे कोटारगार शालाओं में शिक्षक रहते थे। शिक्षक वो जो विचारक होते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने विचार फैलाते थे। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, घुमंतु होते थे, खाना बदोश भी कह सकते हो एक तरीके इनको, एक जगह से दूसरी जगह जाके ये सिर्फ अपनी शिक्षाएं बताते थे। ये घुमक्कड़ होते थे, घुमक्कड़ मनीषी भी बोल सकते हैं इनको, कि एक मनीषी होते थे, ये साधु संत होते थे जो घुमक्कड़ हुआ करते थे और दूसरे को बताते थे संतुष्ट। अगर एक शिक्षक लोगों को संतुष्ट कर लेता था तो आगे बढ़ता चला जाता था। ऐसे ही आपके महावीर हुए, गौतम बुद्ध हुए, इन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की, पहले इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, यातनाएं दी अपने शरीर को। निर्वाण प्राप्त करने के बाद ये एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, फिर ये अपने अपने विचार व्यक्त करते थे। विचार व्यक्त करते करते लोगों को पसंद आने लगे इनके विचार, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे छोटी जनता हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे कोई भी हो व्यक्ति, इनकी शिक्षा उन्हें पसंद आने लगी और इस प्रकार से ये फेमस होते चले गए और ये पूरे भारत में फैलता चला गया महावीर। और बुद्ध तो और ज्यादा फैलता चला गया, चीन तक फैला था बुद्ध तो चीन इसलिए फैला था क्योंकि 2 व्यक्ति आए थे वहां से, फासियन और सुएन त्सांग, जिन्होंने यहाँ के बुद्ध के ग्रंथों को ले जाकर वहां पर अनुवाद किया, जिसकी वजह से ये बाहर भी फैला था। ये कारण था बुद्ध का बाहर फैलने का। तो ऐसे ही होता था उस समय कि विचार बढ़ते चले जाते थे। फिर ये धीरे धीरे मठ बना लेते थे अपना। ठीक है, तो इस मठ में क्या क्या होता था, मठ के कुछ नियम होते थे, भिक्खु होते थे, भिक्खुनियां होती थी,
ठीक है। तो ये मठ के नियम क्या होते थे, इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ से। पहले जैन धर्म के बारे में आपको बताया था कि जैन धर्म क्या था, उनकी शिक्षाएं क्या थी। फिर बौद्ध की शिक्षाएं बता देंगे, फिर उनके विहार के बारे में बता देंगे। विहार मतलब मठ को ही विहार कहा जाता है, विहार, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर। इससे पहले भी 23 शिक्षक रह चुके थे, लेकिन महावीर के बारे में अच्छी तरह लिखा गया है कि महावीर के समय में जैन धर्म को आगे बढ़ाया गया था बहुत ज्यादा। तो महावीर के अनुसार या जैन धर्म के अनुसार की कुछ शिक्षाएं थी। शिक्षाएं मतलब इनका कुछ मानना था जो लोगों को फॉलो करना चाहिए। इनके कुछ नियम थे जो लोगों को पसंद आते थे, जो ये अपने विहार में बताते थे, या ये शिक्षक अपने भक्तों को बताते थे, या किसी व्यक्ति भिक्षुओं को बताते थे, उन सबको बताया करते थे। जैसे पहला प्राणवान, कि इनका मानना था कि जो संपूर्ण विश्व है वो प्राणवान है। मतलब संपूर्ण विश्व में चाहे कोई भी चीज हो, चट्टान हो, पत्थर हो, जल हो, पत्थर हो, चट्टान हो या जल हो, सब में क्या होता है, जीवन होता है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है इस संसार में जिसके अंदर जीवन ना हो, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो। दूसरा इनका मानना था अहिंसा, मतलब ये हिंसा के खिलाफ। इनका मानना था कि जैसे इंसान को इंसान नहीं मारता है, वैसे ही जानवर को, पेड़ पौधों को, कीड़े मकोड़ों को, किसी को भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका भी जीवन है। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, उन व्यक्तियों को नहीं मारना चाहिए, जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या काटना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन है। अगला इनका मानना था पुनर्जन्म। देखो अभी भी ये बात है कि जन्म पुनर्जन्म क्या होता है। ये लोग जन्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है, लेकिन ये कर्म के ऊपर होता है, ये चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है कि पुनर्जन्म किस प्रकार का होगा आपका, कि आपका कर्म क्या है। कि कर्म आपने अच्छा किया है तो आप इंसान के रूप में होगे, या कर्म आपने बुरा किया है तो आप कीड़े मकोड़े बन सकते हो। तो वो इसलिए बोलते थे कि कीड़े मकोड़ों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप हिंसावादी हो जाओगे तो आपका कर्म जो है उससे मुक्ति नहीं पा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि कर्म से मुक्ति नहीं पा सकते। इनका ये भी मानना था कि आप कर्म के चक्र से भी मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे ज्यादा त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी, मतलब सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे आपको। अगर जब तक आप तपस्या या त्याग वगैरह नहीं करते हो तो आप अपने कर्म के चक्र से मुक्ति नहीं पा सकते हो। तीसरा इनका मानना था, इन लोगों के ना 5 व्रत थे। जितने भी बिहार में जितने भी साध्वी लोग होते थे या भिक्षु होते थे, जितने भी, उनके 5 व्रत मानने जरूरी थे। वो 5 चीजों को मानते थे। चोरी नहीं करनी है, हत्या नहीं करनी है, जैसे कि हमने पढ़ा कि हत्या नहीं करनी, अहिंसा में ही आ गया आपका। चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है किसी से भी, ब्रह्मचर्य, और धन का संग्रह नहीं करना है। धन का संग्रह का मतलब धन इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। इनके पास एक खुद का एक कटोरा होता था, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था इनके पास, ठीक है, जिसमें वो एक ही समय का खाना देते थे, ज्यादा टाइम का नहीं देते थे। तो जैन धर्म तो की जो शिक्षाएं थी लोगों को बड़ी पसंद आ रही थी सारी की सारी, और जैन धर्म फैला भी बहुत ज्यादा। लेकिन ये भारत के कुछ हिस्सों तक ही फैला, इसका धर्म का प्रचार भी हुआ बहुत सारे हिस्सों में हुआ भारत का, लेकिन उससे ज्यादा ये फैल नहीं पाया। और इसके जितने विद्वान थे उन्होंने इनकी साहित्य सर्जन भी किया अलग अलग भाषाओं में, प्राकृत, संस्कृत और तमिल और अन्य स्थानीय जैसी भाषाओं में इन्होंने अपना साहित्य का सर्जन किया था। और ये सारी की सारी जो पांडुलिपियां ये पुस्तकालय में स्थित है, जो मंदिर वगैरह होते हैं उनके पुस्तकालयों में अभी स्थित है ये सारी। और ऐसा है कि ऐसा भी मानते हैं लोग जो धार्मिक परंपराओं से जितनी भी प्राचीन मूर्तियां हमें मिली थी वो सारी की सारी जैन तीर्थंकरों के उपासकों के द्वारा ही बनाई गई थी। तो ये था आपका जैन धर्म के बारे में, जिसमें हमने जैन धर्म के महावीर के बारे में पढ़ा, 24 शिक्षक थे उनके बारे में पढ़ा, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ा 5 पॉइंट, या उनका धर्म का प्रचार कहाँ तक हुआ। तो दोनों चाहे बुद्ध धर्म हो या गौतम बुद्ध हो, गौतम बुद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, दोनों ही धर्म एक ही समय में आए थे 600 ईसा पूर्व में। दोनों का समकालीन से ही नाता है, दोनों समकालीन के समय में ही आए थे। लेकिन ये हुआ, ये ज्यादा नहीं फैला, ये ज्यादा फैल गया गौतम बुद्ध का, ये धर्म ज्यादा नहीं फैल पाया, ये भारत को जिस समय रहा। तो ये भी हम चर्चा करेंगे कि भाई ऐसा क्या था इसके अंदर जो फैल गया। तो क्या मैंने आपको बताया था कि चीन के 2 बुद्ध यात्री आए थे जिनका नाम क्या था, स्वयं त्सांग और फासियन। यही यहाँ से बुद्ध के ग्रंथ को लेके अनुवाद किया इन्होंने, तो वहां पे इसलिए फैल गया था ये। इसलिए ये बुद्ध में हम ये बोल सकते हैं कि ये भारत के हिस्से में नहीं, ये भारत के अलावा भी विदेशों में भी बुद्ध की शिक्षाएं पहुंची थी। तो बुद्ध कौन थे, बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। देखो बुद्ध का नाम जो था वो बचपन में सिद्धार्थ था।
ये शाक्य कबीले के पुत्र थे। एक छोटी सी कहानी है जो सुनने जरूरी नहीं है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता ये क्वेश्चन, कि इनका नाम बचपन में सिद्धार्थ था, जो शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। इनको कभी भी महल के बाहर जाने नहीं दिया, एकदम खुशी से चकाचौंध में रहते थे, महल की चार दीवारी में बंद रहते थे, मतलब दुखों से बिल्कुल परे थे। इनके पिता ने कभी इनको दुख सामने आने ही नहीं दिया। तो एक दिन इन्होंने सोचा क्यों ना अपने रथरोही को बुलाया। इसने बोला कि आज मैं अपने राज्य का भ्रमण करूंगा, अपने साम्राज्य को देखूं कैसा है मेरा साम्राज्य। तो इनके रथरोही आए और इनको घुमाने के लिए ले गए। अब जैसे घूमने गए ये, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। ये जो इनकी पहली यात्रा थी, सबसे पीड़ादायक यात्रा बनी। पहली बार ये बाहर निकले और सबसे पीड़ादायक यात्रा इनकी ये रही। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बहुत ही बुढ़ा हो चुका था, जो तंग था अपनी दुनिया से, जिंदगी से। एक बीमार को देखा और एक लाश को देखा, जिन्हें देखकर इन्हें बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा। फिर थोड़ी देर आगे आए तो इन्होंने एक सन्यासी को देखा जिन्होंने गृह त्याग दिया है, जिसे उससे कोई मतलब ही ना हो, बुढ़ापे से मतलब ना हो, बीमारी से कोई मतलब ना हो, मृत्यु से कोई मतलब ना हो। तभी सिद्धार्थ ने तय कर लिया था कि वो सन्यासी का रूप धारण करेंगे और घर का त्याग कर देंगे। और छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपनी महल को त्याग दिया था और सिद्धार्थ साधना के लिए अपने कई रास्तों पर निकल गए। इनका मानना था साधना प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को जितना ज्यादा कष्ट दे सकते हो उतने ज्यादा कष्ट दिया जाए, जब आपको निर्वाण या साधना प्राप्त हो सकती है। तो बात यहाँ पर आ जाती है कि साधना के लिए इन्होंने अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दिया। कई बार तो मरते मरते भी बचे हैं, ऐसा कहानियों में लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसकी बुद्ध की शिक्षाएं, कि जैसे जब बुद्ध फेमस होता चला गया, इसने निर्वाण प्राप्त कर लिया, लोगों को इन्होंने बुलाया, लोगों को शिक्षाएं दी, तो लोगों को ये शिक्षाएं पसंद आने लग गई। राजा महाराजा इनके विहार में आने लग गए, मतलब मठ में आने लग गए, भिक्खु आने लग गए, भिक्खुनियां बनने लग गई। ये सारी की सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। तो बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे पहले ये जान ले कि बुद्ध क्या चाहते थे। बुद्ध बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं अलौकिक शक्तियों के बारे में बताऊं लोगों को। वो इसकी अपेक्षा ये चाहते थे कि बुद्ध चाहते थे कि तर्क वितर्क से लोगों को समझाया जाए, मतलब विवेक दिया जाए, तर्क के आधार पर लोगों को समझाया जाए, विवेक के आधार पर लोगों को समझाया जाए, ना कि अलौकिक शक्तियों के आधार पर कि ऐसा हो जाएगा क्रम का। नहीं, ऐसा नहीं चाहते थे वो तर्क देना चाहते थे। जैसा कि आपने एक कहानी सुनी होगी मृत बच्चे और माँ की, कि उस माँ उसके पास जाती है, गौतम बुद्ध के पास, बोलती है मेरा बच्चा मर गया है, आप तो भगवान है, आप तो देख लो, आप मेरे बच्चे को जन्म दोबारा दे सकते हो, जिंदा कर सकते हो। तो गौतम बुद्ध उसे तर्क के साथ समझाते हैं, विवेक रखने को बोलते हैं कि विवेक रखो, आपका बच्चा जीवित हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको हर घर से सरसों के बीज लेके आने हैं, लेकिन सरसों के बीज उसी घर से लाया जाए जिनके घर में अभी तक कोई नहीं मरा हो। वह औरत जाती है, सरसों के बीज इकट्ठे करती है, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ से उसे सरसों के बीज मिल सके, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी मरा होता है। जिससे उस माँ को समझ में आ जाता है कि ये जीवन का एक नियम है, जन्म मृत्यु, जो आया है वह जाएगा। तो इसी तर्क के आधार पर गौतम बुद्ध ये बताना चाहते थे, ना कि अलौकिक शक्तियों के आधार पर। तो गौतम बुद्ध ने अपनी कुछ शिक्षाएं दी। पहला कि अनित्य विश्व, मतलब ये जो विश्व है ना बिल्कुल अनित्य है, मतलब रुका हुआ नहीं है। और जैसा हम भी जानते हैं कि अगर हम पहले की बात करें, 19वीं सेंचुरी की बात करें, तो हमारा विश्व बिल्कुल अलग था। अब 21 सेंचुरी आ गई है, मतलब 2000 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो हमारा विश्व अलग है। उस समय की अपेक्षा इस समय में निरंतर बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। तो ये गौतम बुद्ध का सही मानना था कि निरंतर जो विश्व है बदलता चला जा रहा है। तो जब की सोच और अब की सोच में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। और ये जो आत्मविहीन है, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। इनका मानना था कुछ भी स्थायी नहीं, जो जन्मा है वो मरेगा भी। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, पेड़ पौधे सब कुछ अस्थायी है, कोई भी स्थायी नहीं है। इनका मानना था इनकी शिक्षाओं में कि जीवन के दुख से मुक्ति पाई जा सकती है, लेकिन कठिन तपस्या कर। जन्म पुनर्जन्म में कह नहीं सकते, इनको मानते थे नहीं मानते थे, जन्म अप्रासंगिक है ये बात भी कि जन्म मृत्यु जन्म में ये नहीं मानते थे ज्यादातर। कि इनका मतलब था कि जो आया है व्यक्ति यहाँ पर अपना कार्य करेगा और अच्छा कार्य करेगा, बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद जीवन कहाँ जाता है इनको उसको कुछ नहीं पता था, इस बारे में ये नहीं मानते थे। ऐसे ही भगवान में भी विश्वास करते थे या नहीं करते थे, ये तो पूरा पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन इनका मानना था कि समाज का जो निर्माण है वो मनुष्य ने किया है, ना कि ईश्वर ने किया है। ईश्वर नहीं करते, हम मनुष्य जैसा करेंगे वैसा ही होएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी कुछ शिक्षाएं थी। और इनकी इन शिक्षाओं की वजह से कि मनुष्य का निर्माण समाज ने किया है। जब ये मर रहे थे, अंतिम शब्द भी यही थे इनके अंतिम शब्द यही थे कि खुद की ज्योति बनो, स्वयं का उजाला करो,
आगे बढ़ो, न किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, इसलिए इन्होंने अपने खुद के नियम बना रखे थे। नियम में अभी जैसे कि मैंने बताया, इनके जो भिक्षु हुआ करते थे वो एक कटोरा लेके रखते थे जिसमें उतना ही अनाज इकट्ठा करते थे जितना वो खा सके। धन का संग्रह बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। ये हम भिक्षुओं के नियम में पढ़ेंगे, जो 3 पिटक हैं आपके इनके, उसमें दिया गया। 3 पिटक के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ना राजाओं, गृहपतियों को भी दयावान वान बनने की सलाह देते कि हमें सबको दयावान रहना चाहिए। और इसके विहार में हर कोई आया था, चाहे राजा हो, चाहे गृहपति हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे लिपिक हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे सुनार हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक बार जब विहार में आ जाता है, मतलब मठ में आ जाता है, तो वह मठ में सब बराबर हो जाते हैं। कोई राजा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब वैसे ही कपड़े पहनेंगे। उनके नियम अभी बता देता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। इनका मानना था सम्यक कर्म करना चाहिए हमें। सम्यक कर्म मतलब कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए हमें तपस्या करनी चाहिए, आत्मज्ञान रखना चाहिए, निर्वाण प्राप्त करना चाहिए। ये इनका मानना था बुद्ध की शिक्षाओं में। तो ये थी आपकी बुद्ध की शिक्षाएं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बुद्ध ज्यादा फैले थे जैन धर्म की अपेक्षा, ये विदेशों तक फैले थे। धीरे धीरे क्या होता है ना, जब एक व्यक्ति कुछ अपने बारे में बताता है या शिक्षाओं के बारे में बताता है, तो धीरे धीरे जो जितने भी भक्त होते हैं, या अनुनायी बोल सकते हैं, यहाँ पर अनुनायी एक शब्द है, अनुनायी बढ़ते चले गए। अनुनायी ने धीरे धीरे अपना मठ तैयार कर लिया, तो बुद्ध के अनुनायी हुए। ठीक है, इन्होंने क्या करा, शिष्यों ने, इन सब शिष्यों ने, जो इतने बुद्ध के शिष्य थे, जिनको इनकी शिक्षाएं पसंद थी, इनके विचार पसंद थे, इन सब ने एक दल स्टार्ट करा। दल मतलब संगठन बना लिया, एक संघ बना लिया, एक ऐसी संस्था जो भिक्षुओं की होती थी। और इसमें सिर्फ धम्म के शिक्षक बने थे। धम्म, हाँ, यहाँ पर आता है धम्म। देखो धम्म, अभी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी चुके हैं अशोक का धम्म। अशोक ने ही धम्म, वही धम्म है यहाँ पे। अशोक ने जो धम्म का बोला था कि हमें दयावान रहना चाहिए, आचारवान रहना चाहिए, दासों के प्रति सही रहना चाहिए, ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए। तो यही सेम इनके साथ भी यही था कि मारना, कि अहिंसावादी रहना चाहिए। ये भी हिंसकवादी नहीं थे सारे के सारे। ठीक है, इनका मानना था कि सादा जीवन बिताना चाहिए कोई भी व्यक्ति को। अगर बिहार में आ गया है तो वो सादा जीवन ही बिताएगा। उनके पास एक कटोरा होता था, दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन प्राप्त कर सकते थे, उसके बाद भोजन प्राप्त नहीं कर सकते थे। कि जितना उन्हें खाना है उतना ही रखते थे, ये इकट्ठा नहीं कर सकते थे कि भाई आज 5-6 रोटी ले लेता हूँ, अभी 2 खा लूंगा, 2 शाम को खा लूंगा, 3 परसों खा लूंगा, ऐसे नहीं। जितना खाना है उतना ही लेते थे ये सारे के सारे। अगर लेकिन इसके साथ भी इनके नियम होते थे। मान लो ऐसे नियम हुआ करते थे उस समय कि सपोज करो किसी ने धन ज्यादा ले लिया है, मतलब भोजन ज्यादा ले लिया है, तो उस भोजन को उसे सबको मिल बांट के खाना पड़ेगा और उसे सजा भी मिलेगी। ऐसा नहीं उसे सजा नहीं मिलेगी क्योंकि उसने धन ज्यादा क्यों लिया है। बहुत सारे नियम होते थे कि मान लो जब कोई व्यक्ति अपना, जब अनुनायी बनता था, वो व्यक्ति अपना जो चादर होती है जिसे वो सोते थे, मैट वगैरह, वो दोबारा नहीं बना सकता था, या रजाई दोबारा नहीं बना जा सकता था जब तक वो खराब नहीं हो गई हो उसकी पहले की रजाई वगैरह या जो ओढ़ने का सामान है, जब तक वो उसकी खराब नहीं हो गया होगा, बेकार नहीं हो गया होगा, जब तक वो दूसरी नहीं बना सकता था। चाहे वो उसे त्याग दे, अगर वो खराब नहीं हुआ, उसे त्याग दिया, उसने फिर भी बना रहा है, तब भी नहीं माना जाएगा। तब उससे वो छीन लिया जाएगा और उसे पुराना वाला ही दिया जाएगा और उसे सजा भी दी जाएगी। ये कुछ नियम होते थे, बहुत ज्यादा नियम हुआ करते थे इन सब के। ठीक है, और उस समय क्या होता था, जो विहार में ठहरते थे उन्हें भिक्खु कहा जाता था। उस समय से पुरुष ही सम्मिलित थे भिक्खु। भिक्खु से पुरुष ही बन सकते थे, लेकिन एक इनके शिष्य थे गौतम बुद्ध के, आनंद नाम था, कुछ ऐसी नाम था उनका, बुद्ध के। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, आप हम लोगों का ना, क्या नाम था, आनंद, हाँ आनंद। तो आनंद उनके शिष्य थे गौतम बुद्ध के। उन्होंने ये बोला था कि अब हमें औरतों को भी सम्मिलित करना चाहिए जिन्हें भिक्खुनियां कहा जाएगा। तो इन्होंने माना इस बात को कि हाँ, हमें औरतों को भी सम्मिलित करना चाहिए अपने विहार या अपने मठ में, जिन्हें क्या कहा जाएगा, भिक्खुनी कहा जाएगा। तो पहली जो भिक्खुनी बनी वो बनी थी बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि भिक्खुनियां जो थी, भिक्खु के अलावा जो इसके शिष्य आनंद थे, उन्होंने भिक्षुणों को भी बोला, महिलाओं को भी सम्मिलित किया। पहली ऊपर जो उपमाता थी उसकी गौतमी, वही इनकी भिक्खुणी बनी थी। और जितनी भी कई स्त्रियां जो संघ में आई, वे सारी धर्म की उपदेशिकाएं बन गई, जिन्हें बाद में थेरी कहा जाता था। थेरी से यार, थेरी का मतलब होता है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, उन्हें कहा जाता था, थेरी कहा जाता था। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया, ये शिक्षाएं खत्म होती हैं यहाँ पर। अब पढ़ते हैं थेरी गाथा के बारे में। थेरी से तेरी गाथा भी आता है, लेकिन उसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कि बौद्ध ग्रंथ,
कि बुद्ध की जो शिक्षाएं वगैरह थी वो सारी की सारी किसमें लिखी गई थी, बुद्ध ग्रंथ के द्वारा लिखी गई थी। बुद्ध के भी ग्रंथ थे जो कि पाली भाषा में थे, संस्कृत भाषा में भी थे। तो बुद्ध के ग्रंथ जो थे उन्हें त्रिपिटक कहा जाता था। त्रिपिटक का मतलब होता है तीन टोकरियां, तीन टोकरियां जिनके अलग अलग नाम रखे गए थे। पहले का नाम था सुत्त पिटक, दूसरे का नाम था अभिधम पिटक और तीसरे का नाम था आपका विनय पिटक। और तीनों पिटक में अलग अलग बातें लिखी गई थी। तो पहला पिटक था विनय पिटक। विनय पिटक में जो संघ में रहते थे या मठों में रहते थे उन लोगों के नियमों के बारे में लिखा गया था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि नियम थे इनके खुद के, कि इनके पास एक कटोरा होगा और बिछवाने वाला जैसे गलीचा कहा जाता है, गलीचा तब तक यूज करेंगे जब तक वो खराब नहीं हो जाता है, दूसरा गलीचा यूज नहीं कर सकते थे। तो ये नियम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो वो सारा का सारा जो नियम बताया अभी तक मैंने, वो सारा का सारा किसमें लिखा था, विनय पिटक में लिखा था। दूसरा आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में वर्णन था कि बुद्ध ने जो जो शिक्षाएं दी, जो जो लोगों को बताया, जो जो नियम बताए, मतलब जो जो चीजें बताई वो सारी सारी सुत्त पिटक में थी। तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में दर्शन से जुड़े विषय थे, मतलब जो जो उन्होंने देखा, कहाँ कहाँ देखा, वो सारे के सारे अभिधम पिटक में लिखे गए थे। अच्छा, जैसा कि अभी मैंने बताया बुद्ध की शिक्षा किसमें लिखी, सुत्त पिटक। हाँ, तो सुत्त पिटक के द्वारा एक कहानी लिखी बताता हूँ मैं आपको। एक कहानी थी थेरी गाथा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो शिक्षाएं क्या होती थी, बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी, वो सुत्त पिटक में लिखी हुई है। तो सुत्त पिटक में एक कहानी थी थेरी गाथा। एक पुन्ना नाम की एक दासी है और एक ब्राह्मण के बीच की, दोनों के बीच में एक वार्तालाप हो रही है। तो होता ही है बुद्ध ग्रंथ में जो सुत्त पिटक में लिखा गया कि जो पुन्ना नाम की एक औरत है वो पानी लेने जाती है, जल लेने जाती है मटके में भरने के लिए रेगुलर। तो वह जैसी जाती है तो वहां पर उसे एक वो मिलता है ब्राह्मण जो कि ठंड में अंदर पानी में डूबा हुआ है, मतलब बार बार डुबकी मार रहा है। तो वो पूछती है, मतलब ब्राह्मण से एक बातचीत चल रही है इन दोनों के बीच में, कि वो पूछती है पुन्ना कि हे ऋषि, मैं यहाँ जल लेने रोज आती हूँ, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जल लेना है, मुझे पानी में उतरना ही पड़ेगा और पानी से जल लेकर मुझे जाना पड़ेगा। ये दासी बोल रही है कि मुझे जल लेके जाना पड़ेगा। या तो आप इसे सजा समझ लो या ऊंचे घरानों की विडंबना समझ लो कि मैं ऊंचे घरानों में काम करती हूँ या स्त्री धर्म निभा रही हूँ, ये समझ लो। लेकिन मेरा एक कर्तव्य था कि मुझे उतरना ही पड़ेगा क्योंकि मैं दासी हूँ। ए ब्राह्मण, तुम क्यों उतर रहे हो, मतलब तुम क्यों पानी में उतर रहे हो जबकि तुम्हारा शरीर ठंड से कपकपा रहा है। पता है ना कि ठंड से कपकपा रहा है फिर भी पानी में उतर रहा है। तो ब्राह्मण बोलते हैं, हे दासी, मैं रोक रहा हूं। मैं ब्राह्मण बोले कि मैं इसलिए उतर रहा हूं पानी में क्योंकि मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूं। जल में स्नान करने से जितने भी पाप होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, इसलिए मैं जल में उतरता हूं। तो पुनः इसी बात पे कहती है, ऐसा कैसा हो सकता है, जो आपने बुरा किया होगा तो मतलब जल में स्नान करने से वो मुक्त हो जाएगा। ऐसे तो जितने भी मेंढक, मछली वगैरह होते हैं, वो सारे जितने भी पानी में रहने वाले जितने भी जानवर या कितनी जो भी चीज होती हैं वो सारे के सारे बुराई से मुक्त होगी। फिर तो उनको कोई पाप ही नहीं हुआ होगा, कभी जिन्हें पाप ही नहीं किया होगा इन लोगों ने। तो बोलती है कि जैसे मगरमच्छ हो गए, इन सब के बदले फिर तो वो कर्म करेगी ना। ऐसे तो एक काम करते हैं, हम सब कोई कर्म करना छोड़ देते हैं, हम उल्टे सीधे कर्म करते हैं और पानी में डुबकी मारेंगे और पानी में डुबकी मारने के बाद हम फिर अपने बुराई को धो लेंगे। तो वो ब्राह्मणों को ये बताना चाहती थी कि ब्राह्मण, अब तुम रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा कर्म करोगे बुद्ध के द्वारा ही, बुद्ध की शिक्षा ही एक तरीके, तो वही बात आ गई ना, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, ना कि पानी में ठंड से उतरने से, पानी में स्नान करने से आपके कर्म धुल जाएंगे। ये थी बुद्ध की शिक्षाएं, या अभिधम पिटक किसे कहते हैं। अच्छा, पिटक के नाम से त्रिपिटक जो थे आपके, ये प्रत्येक पिटक के अंदर, मतलब चाहे विनय पिटक हो, सुत्त पिटक हो या अभिधम पिटक हो, इन तीनों पिटक में बहुत सारे ग्रंथ होते थे। और ज्यादातर जो पुराने ग्रंथ है वो हमें पाली भाषा में मिले और बाद के युगों में जितने भी धर्म ग्रंथ मिलते रहे हमें वो संस्कृत भाषा में मिले। और यहाँ पर अब नियतिवादी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार दो चीज, एक नियतिवादी थी, एक भौतिकवादी थी। नियतिवादी और भौतिकवादी में अंतर होता है। देखो मैं यहाँ पर दो कहानी सुनाता हूँ। ये भी आपके, ये जो लिया गया है वो भी सुत्त पिटक के द्वारा ही लिया गया है आपका। ये भी एक शिक्षा ही है, जैसा अभी हमने इसके बारे में पढ़ी, थेरी गाथा के बारे में, पुण्य नाम की शिक्षा के बारे में। ऐसे हम एक और कहानी पढ़ते हैं, इसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि नीतिवादी क्या होता है और भौतिकवादी क्या होता है। दो कहानी, ये कहानी है मगध के राजा जो अजातशत्रु थे और बुद्ध के बीच की बातचीत है। इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। अजातशत्रु जाते हैं इनके पास और बोलते हैं, एक कहानी सुनाते हैं कि मुझे एक मखली
मखली घोषाल नाम का एक शिक्षक है जिसने मुझे बताया, उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी कि मतलब उनका मानना था कि अधिकांश जो हालांकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, इन्होंने बताया अजातशत्रु ने बुद्ध को कि मुझे एक घोषाल नामक एक अन्य शिक्षक के साथ चर्चा हुई थी, उन्होंने बताया मुझे जो हालांकि बुद्धिमान लोग होते हैं वो विश्वास करते हैं कि सद्गुण से, तपस्या से मैं क्रम की प्राप्ति करूंगा और मूर्ख उन्हीं कार्य को करके कर्म की मुक्ति से छूट हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नियतिवादी और भौतिकवादी। अच्छा, नियतिवादी और जो भौतिकवादी है इसे भी हम कहानी की तरह ही सुनते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा पुन्ना के बारे में, बुद्ध की शिक्षा के बारे में, जैसे कि हमें पुन्ना की कहानी से समझ में आ गई दासी और ब्राह्मण के बीच में कि क्रम का चक्र होता है, वो स्नान करने से नहीं मुक्ति होता है, कार्य करने से होता है। जैसा आप कार्य करोगे वैसा कर्म आपका चलता चला जाएगा। तो ऐसे ही सुत पिटक के द्वारा एक और कहानी याद आती है जिसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि नियतिवादी क्या होता है और भौतिकवादी क्या होता है। देखो, ये जो बात है वो दो व्यक्तियों के बीच की बात है। एक बार क्या हुआ, मगध के राजा जो है अजातशत्रु बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनको बताते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था मखली घोषाल, वो भी एक शिक्षक है, उसने मुझे कुछ बताया, मेरे साथ चर्चा हुई थी उसकी। तो वो पूछते हैं अच्छा चलो बताओ क्या बताया। तो वो बोलते हैं कि मुझे उन्होंने बताया, जो घोषाल नामक व्यक्ति था उन्होंने बताया कि हालांकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो कहानी एक तरह की कहानी से समझ लेना, हालांकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि जो सद्गुण होता है, वो जो सद्गुण चाहते हैं वो तपस्या कर लें या क्रम की प्राप्ति कर लें तो वो सद्गुण प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिमान लोग, ऐसे मूर्ख लोग भी अगर उन्हीं कार्यों को करते हैं तो वो भी सोचते हैं कि मेरे को भी धीरे धीरे कर्म की मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों में से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा, चाहे बुद्धिमान हो चाहे मूर्ख हो। अगर वो कर्म की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करें, ना कि तपस्या वगैरह ये करने से हो जाता है कि मतलब अच्छे, दोनों को कुछ नहीं प्राप्त होगा। सुख और दुख जो होता है वो पहले से ही निर्धारित मात्रा में है, वो पहले से ही तय किया गया है कि आपके कर्मों के अनुसार क्या आपको सुख मिलेगा, कब आपको दुख मिलेगा। इसे संसार कभी भी नहीं बदल सकता, मतलब कोई भी संसार का व्यक्ति इसे नहीं बदल सकता है। चाहे आपका इसे बढ़ाया नहीं जा सकता दुख को, या दुख को घटाया नहीं जा सकता, सुख को बढ़ाया नहीं जा सकता या सुख को घटाया नहीं जा सकता। जैसे कि मान लो एक गोला होता है, धागे का गोला, उसे अगर फेंक दिया जाए तो वो लुढ़कते 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 एक ऐसे समय में आ जाता है पूरी लंबाई वो खोल देता है। ऐसे मूर्ख और विद्वान दोनों ही ऐसा सोचते हैं कि हमने बस कर दिया, हम निदान कर लेंगे, लेकिन वो दोनों से निदान नहीं कर पाते। इस कहानी से ये पता लगता है आपको कि हमारा संसार जो है जो अक्सर नियतिवादी है। ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि हम पहले से ही जानते हैं कि क्या होने वाला है, हम क्या कर देंगे, इन्हें कहा क्या जाता है, नियतिवादी। जो नियति को सोचते हैं कि मेरी जानकारी है सारी बात की। अच्छा, भौतिकवादी की भी एक ऐसी कहानी है कि एक बार बोलते हैं कि मैं जाता हूँ तो एक कैसम बलिन नामक एक व्यक्ति जिन्होंने मुझे कहानी सुनाई, वो बोलते हैं हे राजन, उन्होंने मुझे बताया, मतलब अजातशत्रु को बताते हैं, हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती है इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में। ऐसी कोई चीज नहीं होती है, दान करो या धन यज्ञ करो या चढ़ावा करो। मनुष्य 4 तत्वों से मिलकर बना है, जैसा कि हम भी जानते हैं कि 4 तत्वों से मिलकर बना है, और जब वह मरता है तो सारे तत्वों में वो मिल जाता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में मिल जाता है, जल वाला हिस्सा जल में मिल जाता है, और गर्मी वाला अंश आग में मिल जाता है, सांस वाला अंश वायु में मिल जाता है, और हमारी जितने भी इंद्रियां होती है वह सारी की सारी अंतरिक्ष में मिल जाती हैं। दान देने की बात से मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाएंगे, मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता है। तो ये था आपका भौतिकवादी, ये जो सच्चाई है, भौतिकवादी में तो सच्चाई, ये पूरा निश्चित ऐसा ही होगा, चाहे दान दो चाहे कुछ भी करो, ऐसा नहीं आपने जो कर्म करे वो आपको फल मिलेगा। ये मृत्यु के बाद आप कुछ नहीं बचोगे, मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता है, मृत्यु का सब अंश अपने अपने जगह पे मिल जाते हैं। तो ये था आपके बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कि बुद्ध की शिक्षाएं वगैरह क्या होती हैं, जैन धर्म की शिक्षाएं क्या होती है, यज्ञों के बारे में हमने बताया, मठ के बारे में बताया, नियम के बारे में बताया, सुत पिटक धर्म पिटक के बारे में बताया हमने आपको। इसके अलावा जैन धर्म नहीं फैला, ज़्यादातर बौद्ध धर्म फैला। बौद्ध धर्म क्यों फैला ये भी बता चुके हैं हम आपको। सेंट फासिल के बारे में बता चुके हैं हम आपको। तो आगे पढ़ने के लिए हम आपको बात करते हैं कि स्तूप क्या होते थे। स्तूप आप पढ़ेंगे आगे जाके। स्तूप देखो, प्राचीन काल से ही ना जो लोग विद्वान वगैरह होते हैं कुछ स्थलों को पवित्र मानते थे। जैसे मान लो उनका मानना था कि जहाँ पर विशेष वनस्पति होती हैं या फिर
अनूठी चट्टानें होती हैं या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य होता है, उसको वे लोग क्या मान लेते, पवित्र मान लेते थे। इन पवित्र स्थलों पर छोटी छोटी वेदी भी बनी होती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य भी कहा जाता था। धीरे धीरे ये पवित्र स्थल स्तूप बनते चले गए। जैसे पवित्र स्थल के बारे में, जैसे बौद्ध धर्म का जन्म जहाँ हुआ लुम्बिनी में, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कहाँ किया, बोध गया में, और प्रथम उपदेश कहाँ प्राप्त किया, आपके सारनाथ में, और निर्वाण कहाँ प्राप्त किया उन्होंने, कुशीनगर में। और जहाँ जहाँ ये जगह थी वहाँ धीरे धीरे ये सारी जगह क्या बन गई, पवित्र बनती चली गई आपकी। ठीक है, स्तूप के बारे में पढ़ने से ये बता दें स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो स्तूप इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि ये लोगों को पवित्र स्थान जो लगता था, जो पवित्र स्थल लगता था, वहां पर जितने भी बुद्ध से जुड़े अवशेष मिले, इन्हें जैसे अस्थियां मिली या उनके द्वारा इस्तेमाल सामान जो गाड़ दिए जाते थे वो मिले थे, तो इन लोगों को पवित्र स्थानों को ये क्या मान लेते थे, स्तूप मान लेते थे। इन टीलों को, जो टीले होते थे पवित्र स्थल के, इन टीलों को ये क्या मानते थे, ये लोग स्तूप मानते थे। स्तूप कई सारे थे आपके, सांची का स्तूप था, भरूच का स्तूप था, सारनाथ का स्तूप था। तो स्तूप कैसे बनाए जाते थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, ये सारे क्वेश्चन पूछता है आपका, स्तूप क्या थे, स्तूप कैसे बनाए, क्यों बनाए जाते थे, या स्तूप कैसे बनाए जाते थे। तो स्तूप बनाने के लिए हमें स्तूप की जो वेदिकाएं होती हैं या स्तंभ जो मिले हैं, उन पे अभिलेख मिले, हमें अभिलेख पे उनके इन्हें बनाने वाले और सजाने वालों के बारे में उनका नाम लिखा गया है। कुछ दान राजाओं के द्वारा लिखे गए थे, उस पर लिखा गया, कुछ दान राजाओं के द्वारा लिखे गए, जैसे सातवाहन राजा के द्वारा दिया गया था दान, कुछ दान शिल्पकारों के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा दिया गया था, कुछ दान भिक्षुक भिक्षुणियों के द्वारा भी दिए गए थे। जैसे कि हम जानते हैं सांची का एक तोरण द्वार था, एक तोरण द्वार जो सांची का है वो हाथी का जो दांत करते थे शिल्पकार, उनके दान के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें यही पता लगा, ये जो दान देते थे अपना नाम लिखवाते थे, कभी कभी अपने शहर का नाम, अपने रिश्तेदारों तक का नाम लिखवा देते थे, जिससे हमें ये सारी जानकारियां मिली। तो ये था आपका कुछ चैप्टर जिन्हें हमने पढ़ा, आगे पढ़ते हैं।